तो दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर दिया था एज अपोजिशन लीडर, पीटीआई की जानिब से सिग्नेचर्स भी कर दिए थे जितने अरकान असम्बली हैं, लेकिन अब ये ख़बरें आ रही हैं कि बाकायदा उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट या इदारों के मुखालिफ तकारीर हैं उनका पहले जायज़ा लिया जाएगा और आर्टिकल 62-63 के मुताबिक उन्हें जांचा जाएगा कि वो अपोजिशन लीडर बनने के अहल हैं भी या नहीं। इस मामले पर भी इत्तफ़ाक़ राय हासिल करना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मौलाना से मिली। आप देख रहे हैं महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनते हुए? देखिए वो बना तो दिया उन्होंने, हाँ, लेकिन अभी तो रिक्विजिशन इन अ वे जमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये नहीं होने देंगे, गवर्नमेंट नहीं होने देगी और ये जाएगी अदालतों में और वहाँ जाके फंस जाएगा। अच्छा, तो इसके देयर विल बी नो अपोजिशन लीडर। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चलने नहीं दी जाएगी अभी तक। अच्छा, लेकिन इसके बरक्स बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो कहा जा रहा था कि नहीं होने दी जाएंगी, लेकिन वो हो गई। हाँ, ये अफरीदी की नॉमिनेशन, हाँ ये भी कहा जा रहा था कि ये नहीं होगा, नहीं होने, मगर मेरा ख्याल है इन्होंने देखा, कोशिश की इन्होंने, मगर दे कुडंट स्टॉप इट। वो बड़ी यूनिटी है ना पीटीआई के अंदर, तो वो दे कुडंट ब्रेक इट। अच्छा, मौलाना भी नामजद हो सकते हैं? मौलाना डजंट वांट टू बी ऑपोजिशन लीडर। वो क्या चाहते हैं? वो तो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहें, गवर्नमेंट से जो कुछ ले सकते हैं ले लें, मगर अपनी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस किसी के वाले वो नहीं करेंगे। हाँ, वो इंडिपेंडेंट फोर्स रहेंगे। देखिए, डोंट फॉरगेट, ही इज़ अ कंटेंडर फॉर पावर इन केपी। वो तो केपी की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, और वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर या अपने अलायंसेस के ऊपर बनाना चाहते हैं, और वो और पीटीआई की वही दुश्मनी है जो कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की है। ये है मामलात और किस तरह से एक तरफ सियासी है, दूसरी तरफ कुछ आती है। मुख्तसर कॉन्क्लूड कर दिया सारे मामले को, किसकी क्या पोजीशन है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं बेशक वो आने वाले हालात का नक्शा खींचती हैं, लेकिन हौसला अफजा नहीं होती, स्पेशली जब किसी सीज़ फायर की बात हो। तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपने गज़ा वाले मामले पे जब ये सीज़ फायर हो रहा था, जिसके लिए एक इज्तिमा बाकायदा मुनक्किद किया गया, उस पर सिग्नेचर्स हुए, उसके क्रेडिट्स लिए गए, तो आपने उसके बारे में क्या कहा था, वो शामिल करते हैं प्रोग्राम में। इजराइल ने जितनी कंसेशन देनी थी वो दे दी। उनका एक ही मकसद था कि हॉस्टेजेस वापस हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही मकसद है। इसके आगे कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की भी। जैसे ही हॉस्टेजेस एक्सचेंज होंगे, इजराइल विल कंटिन्यू इट ऑन इट्स ओल्ड पाथ। इजराइल हैज़ नो इंटेंशन ऑफ अलाउइंग गाज़न्स टू कम बैक, जो चले गए हैं। ये बात बिल्कुल आगे नहीं जाएगी बियॉन्ड द हॉस्टेज एक्सचेंज। इजराइल का एक ही मकसद था हॉस्टेज एक्सचेंज, वो अब करवाने जा रहे हैं। अगर ये हो जाता है विदाउट एनी हिकअप्स, तो उसके बाद इजराइल अपनी पुरानी पॉलिसीज़ के ऊपर बिल्कुल 1 इंच भी कंसीड नहीं करेगा। बेसिकली दिस इज़ अ प्लान टू डिसआर्म हमास एंड देन लेट इजराइल हैव इट्स से। और सेठी साहब प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक इजराइल ने जो मुगवी हैं उनकी लाशों के ऊपर इशू बना के बमबारी का हुक्म दिया नेतन्याहू ने, और शदीद बमबारी अब भी जारी है रिपोर्टेडली, और सैकड़ों की तादाद में अब हलाकतें हो चुकी हैं। तो अब क्या मुस्तकबिल है सीज़ फायर माहदे का? देखिए, इजराइल ने 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं अभी आजकल में, जो उस वक्त बात नहीं की थी, आज कब कर दिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो फोर्स बनने जा रही है, स्टेबलाइजेशन, इसके ऊपर वीटो पावर है हमारा। हम फैसला करेंगे कौन इस फोर्स में होगा या कौन नहीं होगा। क्या पाकिस्तान होगा, क्या सऊदी अरेबिया होगा, क्या टर्की होगा, जो भी नॉमिनेट किए जाएंगे वो हम वीटो करेंगे। और एक वीटो तो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि हम टर्की को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और ये जो सारी फोर्स है, इवेंचुअली ये इजराइल फैसला करेगा कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। एक दूसरा ये कि ये मुस्लिम फोर्स होगी, ये यूरोपियन फोर्स नहीं होगी, वेस्ट की इस फोर्स नहीं होगी। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि इजराइल ने इसको चलने नहीं देना, और हो सकता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो उसके अंदर इस फोर्स का और इजरायली आर्मी का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ये ऐन मुमकिन है। तो इसलिए इजरायलीज डोंट वांट टू टेक अ पंगा विद द यूरोपियंस। अगर उन्होंने कोई लड़ाई झगड़े करने हैं ऑन द ग्राउंड, तो दे विल बी, वो चाहेंगे कि ये मुस्लिम ममालिक से हो। सो पहली बात तो ये, क्योंकि वो यूरोपियंस के साथ नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं या जिनको ट्रंप ले जाना चाह रहा है वहाँ, जिसका जिक्र आ रहा है, उसमें इंडोनेशिया आ रहा है, टर्की आ रहा है, यूएई आ रहा है, सऊदी अरेबिया आ रहा है, अजरबैजान आ रहा है, हमारा नाम भी आ गया। इजराइल कह रहा है कि हम ये कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का अम्ब्रेला होना चाहिए।
अच्छा, ये अमेरिका का अम्ब्रेला नहीं होना चाहिए। छतरी जड़ी है ना यदि वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास करो, अच्छा, वहाँ फैसला करो, और ताकि प्रोटेक्शन हमें यूएन की मिले और एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल जाए हमें। अभी तो इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। अमेरिका क्या है और इसराइल ने कि ऐसी फोर्स बना लेनी है, और अभी तक वो कह रहे हैं कि टोनी ब्लेयर को लेके आएंगे इसके वॉर क्रिमिनल। तो ये तो अभी बहुत से मरहले क्रॉस होने हैं आयशा, बिफोर ये फोर्स जो है ये बनती है, और इसकी क्या राइट्स होंगी, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और मगर यूएन में ये मसला है कि अगर ये यूएन ये कहते हैं कि हम यूएन का सहारा लेना है हमने, तो वहाँ तो वीटो पावर है अमेरिका के पास जी, और वो आप समझे कि इसराइल का वीटो पावर है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत से मरहले अभी रह गए हैं। अभी बड़ी प्री मैच्योर स्टेज है कि ये कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। इसीलिए जब पाकिस्तान में लोग पूछते हैं जी हमारे सियासतदानों को, तो आगे से जवाब यही मिलता है कि हम तो वही करेंगे जो कि सब बाकी मुसलमान मिलकर हम फैसला करेंगे। और तो अभी तो बात नहीं हो रही, अभी तो देखा जाएगा आगे क्या होता है और क्या नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसराइल विल कंट्रोल दिस। अच्छा, और अगर ऐसी कोई फोर्स बनती भी है, जो कि मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, तो उस फोर्स को कहा जाएगा जी कि आपका दो काम है, आपके तीसरा काम नहीं है आपका। पहला काम यह है कि हमास को डिसार्म करना है। आप पहले कॉन्फ्लिक्ट जो है आपकी इस फोर्स की स्ट्रेट अवे हमास के साथ। हाँ, क्योंकि टीओआरस तो अभी बने ही नहीं कि वो फौज करेगी। और नहीं, इसराइल ने बड़ा वाज़ेह कर दिया अच्छा, कि ऐसी फोर्स के पास दो टास्क होंगे, दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, दो गोल्स होंगे। पहला गोल यह है कि हमास को डिसार्म करना है। दूसरा ये है कि फ़लस्तीनियंस ये जो हमने सारा कुछ करना है, बनाने हैं ये सारी चीज़, वापस नहीं आने देना इनको। अच्छा, इनको रोकना है फ्रॉम कमिंग बैक। तो ये आप मुझे बताएं, ये मुस्लिम ममालिक जो सोच रहे हैं वहाँ जाने का, ये कैसे करेंगे ये? कि वो कहते हैं केड़े मुंह ना करेंगे, केड़े मुंह ना कर। बट अलल ऐलान इसराइल की तरफ से ऐसी बातें सामने आना, तो ऐसे लगता है जैसे उसको एतमाद है कि उसका कोई मुखालिफ नहीं है और वो इस मुआहदे की ढाल लिए हुए है, जो करना चाहता है इसकी आड़ में। अमेरिका उसके साथ है जी। और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट आई है कि कोई भी जेपरडाइज नहीं कर सकता इस मुआहदे को, इस सीज फायर को, बिसाइड बॉम्बिंग। तो सीज फायर कहाँ हुई है? हो रही है, वो तो चल रहा है, लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं। हाँ, बट वो हेडलाइंस के लिए इस तरह की खबरें बना, वो बहुत सी खबरें इस किस्म की बनाता है, बट ही हैज फेल्ड। तो और ये चलेगा नहीं ये काम। जैसे अब फोर्स की आप बात करें, तो इस इशू के ऊपर बहुत से अभाम हैं, बहुत सी चीज़ें अभी फाइनलाइज आपके मुताबिक होना बाकी है। तो ऐसे में फील्ड मार्शल का जो विज़िट है, जिसमें उर्दन और उन्होंने मिस्र का विज़िट किया, फिर सऊदी अरेबिया का भी विज़िट वज़ीर आज़म के हमरा किया, वहाँ मिस्र में और उर्दन में जो उनकी मुलाकातें हुई, उसको लेके इंडियन मीडिया ने हेडलाइंस बनाई और बाकायदा ये बात की कि इस बात पर इत्तफाक हो चुका है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जाएंगी, तादाद भी बताएगी, मेंशन की गई, और फिर उनका काम ये होगा हमास को डिसार्म करना एंड ऑल दैट डिटेल्स। आपका क्या ख्याल है कि एफएम जी इन सारे मुल्कों को मिलने जा रहे हैं? क्या बात हो रही है वहाँ? यही बात हो रही है ना कि ये जो फोर्स बनने जा रही है, अगर हम लोगों ने उस फोर्स के अंदर होना है, तो हमारे क्या डिमांड्स हैं, हम क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे। बिकॉज हमारे मुल्क के अंदर, सब मुल्कों के अंदर जो आवाम है वो तो एंटी इसराइल है, प्रो पैलेस्टाइन है, और वो प्रो हमास भी है। तो अगर हमको ये काम दिया गया कि हमने हमास की छुट्टी करानी है और इसराइल को हेल्प करना